चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध करो बाही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम पहले सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर पॉइंट केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या OC और OB है, जो बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, दोनों साइड 90 अंश कोण, और हम बीच में एक उभयनिष्ठ लाइन खींचेंगे OA। अब त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज AOC, दोनों को लेंगे ना, AOC व AOB, त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारी त्रिज्याएं बराबर कर देते हैं। OC बराबर OB, क्या है त्रिज्या, ठीक है। फिर है कोण ACO बराबर कोण ABO क्या है 90 डिग्री, समकोण कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, इसको यहाँ पर हम समकोण लिख देंगे, नीचे लिखते हैं समकोण। अब देखिए अब क्या है, साथ में हमारा OA दोनों के लिए कॉमन है, तो OA बराबर OA, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज इसलिए त्रिभुज क्या ACO लिखा है हमने, जो ऊपर वही लिखी AOC सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB। ठीक है, त्रिभुज AOC सर्वांग सम AOB। तो इसलिए जब सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भैया इनकी बाकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AC बराबर क्या होगा AB। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 16 में कह दिया, दिए गए चित्र में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, तो सिद्ध करो AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिया है, दिया जो है वो लिख दो, सिर्फ दिया क्या दिया तो वही है, लिख दीजिए दिया है क्या LN समांतर क्या है BC, यही है, ठीक है ना। और BC कह दीजिए, CB कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेकिन दिया किसमें ये। तो अब सबसे पहले हम करते हैं इसको ऐसे, त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज जाएगा आपका, ठीक है, और नीचे दूसरा त्रिभुज जाएगा। तो हम करेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, LM समांतर क्या दिया, CB दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या होगा, जब ऐसा कुछ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो भुजाओं का समांतर है तो कोई भुजा तो समान अनुपात में काटती है वो उस अन्य भुजाओं को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल समानुपाती वो लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका AM बटे MB बराबर AM बटे MB और AL बटे LC, ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, किस नियम से, समानुपाती नियम से।
समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, ये हो गया हमारा समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो आगे करते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज कहाँ दिया है, देखिए त्रिभुज ए डी सी है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है एल एन समांतर किसके, सी डी, एल एन समांतर सी डी। ठीक है, तो ये आपको दे रखा ऑलरेडी। तो एल एन समांतर सी डी जब दे रखा है तो अब क्या करेंगे आप, वही क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं कौन सी विशेष समानुपाती होगी। तो हम लेंगे ए एन अपॉन एन ई, ठीक है, और ए एल अपॉन एल सी। तो ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये हो गया आपकी समीकरण। तो इसमें भी क्या लगी है, समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, समानुपातिक प्रमेय लगी है यहाँ पर। तो अब क्या समीकरण 1 और 2 से करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ए एल अपॉन एल सी हमारे दोनों पर कॉमन आ रहा है। तो ए, तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन लिखें तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, तो अब इनका क्या करेंगे, इतना होने के बाद कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, एक मिनट रुको, सॉरी, यहाँ करेंगे हम व्युत्क्रम करने के बाद। ठीक है, करने पर, ठीक है, जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर भाई एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, क्या होगा, सिंपल एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टी ऐसे करके एलसीएम लेंगे तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो एम बी प्लस ए एम क्या है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सवाल को करते हैं। देखिए हमारा क्या है, एम बी और ए एम कहीं दिया हुआ है, एम बी और ए एम क्या कह सकते हैं, इसको ए बी कह सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम। ठीक है, ए बी अपॉन ए एम, इतना हो गया बराबर। अब क्या है, एन डी और ए एन, देखते हैं क्या दिया हुआ है, एन डी और ए एन क्या है, ए डी हो जाएगा, तो फिर ए डी अपॉन ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, ए एन। अब इसको यहाँ करते हैं सब। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना है, हमें करना है ए एम अपॉन ए बी, बट आया हमारा ए बी अपॉन ए एम है, और
ए एन अपॉन ए डी अपॉन ए एन है, तो फिर से क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करेंगे। सीधे यहाँ जाएंगे, पुनः व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, अब व्युत्क्रम करिए तो हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गई। ये पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है, 49 और 17 पदों का योग दिया 289। तो इसमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन फॉर्मूला होता है हमारा, एस एन वाले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हमारा सात सात पदों को दिए, तो S7 हो जाएगा, S7 होगा n अपॉन 2, n क्या है 7 है, तो 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की कुछ दिया नहीं दिया, 2a ऐसे रहेगा, n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6 डी, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं इसको, 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, वैल्यू भी तो पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं आगे। एस एन की वैल्यू 49 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई में तो ये इधर आ जाएगा, और ये अपन 7 से काट दो, 7 7 या 49 और 7 2 40, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d माइनस 14 जैसे इक्वल टू 14 होगा। चलिए पहले ऐसे करते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर देते हैं। इसके बाद अगला दिया है 17 पद होगा, तो 17 पद के कौन कौन से हैं, S17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d, 16 कैसे हुआ, 17 माइनस 1 हो गया, n माइनस 1, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू कितनी दी है, मैं 289। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, काट सकते हैं, 17 से कट जाएगा, 17 से कितने टाइम्स कटेगा, 17 3 8 3 11 17 सत्ते 119, 17 टाइम। तो अब हो जाएगा हमारा क्या, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 दूनी 34, ये समीकरण 2 हो गई आपकी, ठीक है, समीकरण 2 हो चुकी है आपकी। अब समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं सॉल्व, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का है हमारी, समीकरण 1 हमारी ये है, समीकरण 1 ये है हमारी, ठीक है, 2a प्लस 6d बराबर 14, ऐसी 2a प्लस 16d बराबर 34। तो जो कट सकता है काट देंगे, माइनस 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 कट हो गया, 16 में से गया 10 डी माइनस का बचा बराबर माइनस के 14 और 24 बचे 20, ठीक है। तो 20 बचे, 4 में से गया 2, 3 में से 2 गए, 3 में से गया 2, ठीक है। अब 10 दूनी 20, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 2, डी का मान डी जो आपका डी है, डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण किसी एक में रख दीजिए या 2 में रख, किसी में से में एक में रखने पर
में रखने पर। ठीक है, तो जो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 1 में 2a प्लस 6d है ना, डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। तो 2a प्लस है यहाँ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू 14 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2। तो 2a बराबर 2, 2 से 2 काट दो क्या सीधे, तो a बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, अब क्या कहा गया आपसे, n एस एन, एस एन क्या होता है हमारा, एस एन होगा एक ही हो गया आपका वैल्यू और एक वैल्यू ये है। ठीक है, एस एन होता है हमारा n अपॉन 2 2a, तो 2a की जगह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू दी नहीं तो n ही रहेगा, 2a, a की जगह 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 ऐसे रहेगा। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब आगे। n अपॉन 2 ऐसे रखेंगे, इसको सॉल्व करा तो क्या बना 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, क्या बचेगा n अपॉन 2 प्लस 2n, नहीं सॉरी यहाँ पे इन 2 है। ठीक है, ब्रैकेट में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू, अब क्या बचा आपके पास n इंटू n, इट मीन्स n स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a इक्वल्स टू क्या करना है 2 कॉसेक ए प्रूव करना है। तो LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन को पहले सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर तो ऐसे रहेगा इक्वल्स टू, इसको हम तोड़ते हैं 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन, सॉल्व करेंगे साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, इतना हो गया साइन ए कॉस ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, ये होता है हमारा 1 अपॉन में क्या था हमारा साइन ए प्लस साइन कॉस, साइन ए कॉस कॉस ए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, इतना हो गया अपॉन साइन ए साइन ए हो गया कॉस ए साइन प्लस साइन ए सॉरी साइन ए कॉस ए, 1 प्लस 1 2 होता है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए अपॉन
साइन को क्या करेंगे, जहाँ पे साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेने में क्या होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, हाँ 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब आपके 2 फॉर्मूले जो लगे थे फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, यहाँ पर एक लगा है आपका कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये है, यहाँ पे आपका लगा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगा था वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्म सॉरी 2ab, ये 3 आपके फॉर्मूले यूज हुए हैं यहाँ पे मैक्स। नंबर 19 है, जिसमें दिया कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यास कितना, डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको डी के बाद इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, ये है 13 सेंटीमीटर। तो एच बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, इतना सब दिया है, क्या करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले करेंगे हम निकालेंगे आर बराबर हो जाएगा डी अपॉन 2 14.2 काटेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब हमारा क्या, इट मीन्स एच बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई है 13, माइनस कितना करेंगे, 13 में से कितना घटाएंगे, 7 घटा देंगे आप, क्योंकि त्रिज्या ये त्रिज्या है। ठीक है, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो कितना बचेगा 6
सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या निकल चुकी है, अब बेलन की ऊंचाई निकल गई है, ठीक है, सॉरी बेलन की ऊंचाई निकल गई है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं किस चीज़ का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पूरे बर्तन का लगा देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का और बाकी बेलन का, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू, या तो 2 पाई कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, आप नहीं ले रहे तो आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई का मान इंटू आर कितना है 7 इंटू स्क्वायर है तो 7 कर देंगे, प्लस फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है फिर से 7 इंटू एच कितना है, बेलन का है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। चलिए इतना हो गया। अब जो कर सकता है काट दी, 7 से 7 क्रॉस कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुणा 7, ठीक है, प्लस 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 6, इनकी अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 गुणा 7 और 44 गुणा 6, 44 6 से करते हैं, 6 चक्कू 24 को 4 हासिल 2, 6 चक्कू 24 और 2 26, और इसी प्रकार आपका 7 से करेंगे 44 को तो 7 चक्कू 28 का 8 हासिल 2, 7 चक्कू 28 29 30 308, तो 7 से करेंगे तो 308 प्लस 264, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे 308 और जोड़ दो इसमें, 8 से 12 का 2 हासिल 1, 8 से 12 का 2 हासिल 1, 4 1 7 और 3 2 5, तो 572 क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है मैथ्स में, बिना यूनिट के नहीं होगा। तो आपका यही आपका आंसर है, ठीक हुआ है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि केंद्र 0 वाले या केंद्र O वाले, ये 0 लिखा हुआ है लेकिन है O वाले दोनों केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको सिंपल। तो हमारा क्या करेंगे, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, जो जो दिए है लिख लेते हैं। R1 R2 दे रखा है आपको, R1 बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, R2 ले लेते हैं कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है, R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। साथ में हमें थीटा भी दे रखा है, थीटा कितना है हमें, थीटा दिया हुआ है हमें 40 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2 है तो 2 बार लिख देंगे फॉर्मूला, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब R1 R2 किसको लेंगे वो देख लेते हैं, तो बड़े वाले से छोटा वाला घटाएं तो R2 लेंगे पहले, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर, अब 2 ले चुके तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं सिंपल, यहाँ से शुरू करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 40, एक मिनट इसको थोड़ा शुरुआत से कर लेते हैं, यहाँ से 40 अपॉन 360 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7,
22/7 इंटू आर की वैल्यू R2 कितना है हमारा 14 इंटू 14 माइनस थीटा कितना हमारा फिर से 40/360 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 कितना है 7 इंटू 7। तो जो कर सकते हैं उनको काटते जाएंगे, ये हो गया। फिर 4 से कट जाए 40 कम 40 40 निम्न 360 4 निम्न 36 होता है वैसे भी, ठीक है। 4 कम 4 4 निम्न 36। और कुछ कर सकता है, 9 से नहीं करता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 7 भी नहीं करता है, ठीक है, और नहीं कटेगा। तो 3 के पहाड़े में अब ये सब ऐसा कुछ नहीं कि जो कटने वाला है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्या बचा 1/9 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 2 गुणा 14 माइनस अब यहाँ क्या बचा वही 1/9 गुणा 22 गुणा 7, ठीक है, 22 गुणा 7। सिंपल, जो चीज़ कॉमन हो सकती है 1/9 गुणा 22 इतना हो गया। इसके बाद हम 1/9 कॉमन लेंगे, 1/9 गुणा 22 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, बचा गया 2 गुणा 14 14 दूनी 28 माइनस इधर क्या हो गया, ये कॉमन ले तो बचा 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वही 22/9 इधर बचा 28 में 7 गया 21। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 3 7 21, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए 22 गुणा 7/3। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 7, 7 दिन 14 4 हाँ से 7 दिन 14 15 154 और भाग किससे देना है 3 से, ठीक है। 154 को 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 पंजे 15, कितना बचा 4, एक बार जाएगा 3 कम 3, कितना बचा 1 बचा, 10 हमने लगाया 0 उड़ाया, 3 3 9, फिर वही 1 बचा 10 ही 0 लगाया, फिर 3 3 9, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमने तो कितना बन रहा 551.33। इसको काटेंगे तो बनेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम जो बिंदु दिए हैं उनको नोट कर लेते हैं। x1 y1 कितना है हमारा -3, 10 और x2 y2 कितना हो जाएगा 6, -8, ठीक है, 6, -8। अब साथ में एक वो दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा x3, y3, क्योंकि ये काट रहा है बिंदु कहाँ पे काट रहा है -1, 6 इस पे काट रहा है। चलिए अब हमने मान लिया m1 व m2 क्या है बराबर कितना है k/1, इसका अनुपात में है, ये अनुपात निकालते हैं मान के, ठीक है, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना तो मानना पड़ेगा। तो हमने सिंपल k अनुपात 1 के अनुपात में हमने वैल्यू रख दी इसकी। अब क्या करेंगे सिंपल, अब हमारे पास सूत्र होता है
विभाजन सूत्र क्या कि x3 निकालना है, तो x3। तो अब हम करते हैं सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x3 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा x3 बराबर हो जाएगा हमारा m1 कितना है k इंटू x2 कितना है 6, ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारा 1 इंटू x1 कितना है -3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m1 कितना है k प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x3 बराबर हो जाएगा हमारा k 6 के हो जाएगा 6k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 हो गया आपका। इसको चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। x3 हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है x3 की -1, तो -1 बराबर हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। तो अब k इधर जाएगा तो क्या होता है -k, और ये है -k 6k बराबर -3, और ये इधर जाएगा प्लस, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 + 1 7 हो जाएगा, -7k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -k 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/7, ठीक है, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/7 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो हो गया x3 का, तो x के साथ साथ y3 भी करेंगे। y3 बराबर कितना हो जाएगा, वही m1 कितना है, अभी ले चुके हैं हम m की वैल्यू, m1 k यहाँ दिया है ना, m1 क्या है k है, इंटू x2 कहाँ दिया हुआ हमें, x2 कितना है 6 है, 6, ठीक है, इसको सही से लिखते हैं k इंटू 6, फिर प्लस m2 कितना है, m2 कहाँ गया आपका, m2 दे रखा है यहाँ 1, और इंटू x1 कहाँ है, नहीं y1, सॉरी x ले चुके हैं, y2 है, y2 -8 है, यहाँ पे -8 लीजिए, x तो हम बार बार नहीं ले सकते, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 10 इंटू 10, ठीक है, अपॉन में m1 m2 क्या आ जाएगा k प्लस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -k 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, तो y3, अब y3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। y3 की वैल्यू कितनी है हमारी, दे रखी है हमें, y3 है 6, तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -के 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 6 की k से होगी 6k प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई -के 8k प्लस 10, तो 6k, और ये इधर आ जाएगा 6k प्लस 8k इक्वल्स टू 10 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14k बराबर कितना हो जाएगा 10 में 6 क्या 4, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4/4 कितना 14, तो 4 लिखता हूँ, 4 का 2 से कट जाना चाहिए, 4 है, 2 से कट 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो ये अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में काटेंगे, तो अनुपात
m1 कॉमा m2 क्या हो जाएगा, बराबर करके कितना हो जाएगा 2,7। ठीक है, तो ये 2,7 या 2:7 के अनुपात में काटेगा, 2:7। ठीक है, आंसर आपका यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में दो समीकरण दिए हैं जिनको हमें हल करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो क्या हो जाएगा, सिंपल समीकरण नोट करते हैं। समीकरण में दशमलव में है तो उसको दशमलव हटाएंगे पहले, 2x, एक मिनट, 0.2x प्लस 0.313। ठीक है, तो और दूसरी इसको समीकरण एक है, इसको चलो बाद में करेंगे। और दूसरी है 0.4x प्लस 0.2.3। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों में 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 में हट जाएगा तो 2x 3y बराबर 13 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल अब इसमें हमको करना है सॉल्व। तो किसी एक पद को काटना है तो हम किसी भी एक पद को काट सकते हैं। तो अगर आप x को काटना चाहें तो x को काट लीजिए, y को काटना चाहें y को काट लीजिए। तो समान करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में कितने से 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा दिखा देते हैं, 4 से गुणा होगी और समीकरण 2 में 2 से होगी। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी एक्स के हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस, ये पूरी समीकरण में गुणा होगी। ठीक है, तो 8x हो गया, 8 4 3 12 हो जाएगा, y बराबर 13 को 52। फिर से कर देते, 4 दूनी 8, 3 चक्को 12 और 13 चक्को 52। ठीक है, ओके, 4 दूनी 8x हो गया, फिर प्लस 5 दूनी 10, y बराबर 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों घटाने पर साथ में इसको घटा दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने को, इसको समीकरण 3 4 कहते हैं, समीकरण 3 समीकरण 4, समीकरण 3 व 4। इसको हम कैसे लिखते हैं, समीकरण 3 से करते हैं, से समीकरण 4 को घटाने ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 12y, समीकरण लिखते हैं पहले 52, और नीचे क्या है 8x प्लस 10y 46। माइनस करेंगे तो माइनस साइन चेंज होंगे, काट देंगे, ये कट गया। अब 12 में से 10 किया तो 2y बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 12 से 6 इधर 4 में 4 गया 0 6, तो 2 से 2 3 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा 3। ठीक है, यह है y का मान। अब हमें करना क्या है, यही मान y का मान कहाँ करेंगे, समीकरण y का मान
समीकरण कितने, हाँ 2 में रख लीजिए, 2 नहीं 3, अभी कौन सा क्या नाम है इसका, समीकरण 4 है, 4 में कह दो या समीकरण 2 के तो कहीं रख दीजिए, इजीली हो जाएगा। ठीक, समीकरण कितना, समीकरण 1 या 2 किसी समीकरण 2 में करते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 के हमारे सबसे पहले हम समीकरण 2 को उठाते हैं, 4x + 5y = 23, तो 4x + 5y = 23। ठीक है, कहाँ गया है, 4x + 5y = 23। तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 3 है, तो 4x प्लस कितना 5 × 3 = 23। तो 4x बराबर प्लस ना करके इसको मैं बराबर करता हूँ और 23, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस के 15। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना। तो अब क्या होगा, 4x बराबर 23 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3 और x बराबर 2। ये आपकी क्या है, समीकरण हो गई, यहीं पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात की। तो 60 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले सबसे पहले एक तो भवन दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक भवन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको टावर, इस प्रकार टावर है। तो क्या क्या है इसमें, शिखर से, इसके शिखर से उन्नयन कोण क्या है, यहाँ से ये कोण कितना हो रहा है, इसके टॉप पर कितना हो रहा है, कहाँ गया, हाँ ये दिया हुआ 60। अब 60 कहाँ से, इसके अगर सीधे देखा जाए तब यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये है इस प्रकार से। एक मिनट इसको सीधे करते हैं लाइन को, ये तो ये कितना है 60 अंश। ठीक, और फिर कह रहा है अवनमन कोण, उन्नयन कोण तो ये हो गया 60, अवनमन मतलब इसके और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब ये, पाद का अवनमन कोण यहाँ से हो जाएगा ये, तो इसका कितना दिया हुआ है 45। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका। आप नाम देना चाहे नाम दे दीजिए, इसका नाम A B C और D। ठीक है, इतना हो गया। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई तो सबसे पहले दिया है, जो जो दिया है नोट कर लीजिए, दिया है, दिया क्या है, भवन की ऊंचाई तो h दिया है, h1 कह देंगे हम इसको h1 कहते हैं, h1। ठीक है, और इसको h1 की जगह h भवन है तो hb कहते हैं, hb। ठीक है, और इसको कहेंगे हम ht, टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टावर है। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया। अब आपको एच बी दिया हुआ है ये, ठीक है, एच बी कितना है 7, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपको 7 मीटर एम है। ठीक है, तो एच बी बराबर कितना, चलिए मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, एच बी कितना है 7 मीटर। ठीक है, एच बी दिया है हमें 7 मीटर, क्लियर हो गया। और एच टी हमें क्या करना है, निकालना है। एच बी दिया, कोण दिया है, उन्नयन कोण है, कोण क्या कहेंगे, त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज
ए बी डी में क्या दिया हुआ है, कोण कितना है 60 अंश, ठीक। और त्रिभुज ये क्या है सी बी डी में जो जो दिया हम नोट करते जा रहे हैं। सिर्फ एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, लंब बटे आधार होता है, और दूरी भी दे रखी है शायद, जहाँ तक है सवाल में। सवाल चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, सिंपल tan त्रिभुज सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज किसमें, आप 45 लेते हैं क्योंकि आसानी से 1 वैल्यू होती है इसकी। तो त्रिभुज इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में क्या हो जाएगा, tan, फिर से चेंज कर लेता हूँ समझने के लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan कितना 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार तो L, ये हो जाएगा BC अपॉन BD। BC तो हमारा निकालना हमें, BC ऐसे रहेगा, अपॉन कितना BD कितना है, या BD ना निकाल के इसको BC, हाँ BC 7 ही होगा क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। एक मिनट, BC की वैल्यू हमारे 7 बटे BD हमें सेम रहेगा, BD हम निकाल देंगे BD, ठीक है। तो 45, tan 45 का मान होता है 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन BD। तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टी करेंगे, BD बराबर कितना होगा, BD बराबर 7, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। BD बराबर 7 मीटर। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज दूसरा ले लेंगे। कौन सा वाला लेंगे, त्रिभुज हमारा ABD, त्रिभुज ABD में क्या होगा, ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, देखते हैं, करते हैं सॉल्व। त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan, वही tan 60 दे रखा है इस पास, tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, सेम AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है आपको पता है √3, √3 कहते हैं, बराबर AB कितना है, AB तो हमें चाहिए, AB अपॉन BD अब यह है हमारा 7, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन 1 करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा टोटल क्या होगा, ये 7 हो गया, ये हो गया 7√3 हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, AC बराबर कितना हो जाएगा, AC क्या है, AC क्या है, AC आपका जो है वो है हमारा HT, जो हमने माना है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर HT। तो ये कितना हो जाएगा, क्या है, क्या जोड़ेंगे हम, AB और BC, AB प्लस BC। तो AB कितना दिया है हमें, AB हमें दिया हुआ है 7√3 प्लस BC कितना है, BC हमें दे रखा ऑलरेडी, BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉमन लेना चाहिए, कॉमन ले लीजिए, 7√3
S1। यही आपका क्या, इतने मीटर, ये आपका आंसर है।